सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक होली पर और लेकर आए हैं, ये भी प्राचीनतम होली में से एक है, अम्बा माता मंदिर। अम्बा माता मंदिर उदयपुर का वह मंदिर है जो प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में 1652 से 1680 के मध्य इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। और आप देख सकते हैं कि करीब 370 वर्ष पुरानी होली यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर भी यही है। तो आज पूरे देश में होली का त्यौहार है, उसी क्रम में आज यहाँ पर भी मंदिर परिसर में होली जलाई जाती है और सदियों से इस परंपरा को निभाया जाता है। उस समय अम्बा माता इसी चौक में होली जलती थी, पूरे गांव उस समय हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे शहर हो गया तो गली गली में होलियां जलाई जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे शहर विकसित हुआ, लोगों की होली जलाने की जो पद्धति है वो भी बदलती गई। जी होली कई प्रकार ये त्योहार मनाई जा रही है, आप कटे कहीं करो माँ से ढोल बजावा, हाँ माँ के होराजी बजाता, हाँ फिर शांत हो गया। फिर हौजी की ड्यूटी लगी, हौजी शांत हो गया, वहाँ सेवा दीदी फिर उनके बाद घर वाला अबे माँ बैठान बढ़िया लगे। होली को त्योहार अच्छे है और राज्य खुशी मन जाना चाहिए, सबको बड़ी में खुशी है। होली त्योहार अपने बातें खास क्यों है हिंदू समाज बातें, आपने क्या लगे क्या खासियत है अपने त्योहार में? ये है कि वो होली का बच्चा ने ढूंढा, खास क्यों नहीं है? हाँ वो बताए बच्चा ने ढूंढे नहीं, हाँ बच्चा ने ढूंढानो भी चाहे हाँ कहीं यहाँ से का होली तो ढूंढे पहले यही होली पहला टेस्ट करता सब होली। बस घर में कुछ भी बनाना चाहिए, चरका मीठा पापड़ बनावा, शक्कर भरा बनावा, कहीं पचे 7 दिन कड़े नहीं चढ़े अगता लाग जावे, कहीं आज बन जा होली के भोग लगावा, पूजा करा, नारियल चढ़ावा। अच्छा और यूं होली मनाओ, होली मनाओ, दुल्हन की धन रंग बिरंगा गुलाल लाइन खेला, धर्म पुण्य भी करना पड़े, धर्म पुण्य भी करे। पूनम में आज बड़ी पूनम में तो आप देख रहे हैं अम्बा माता मंदिर से सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि 1652 ईस्वी में महाराणा राज सिंह जी की आंखें खराब होने से इस मंदिर का सदस्यन दिया था उनके दरबारियों द्वारा। उनका कहना था कि अम्बा जी बहुत दूर है और अम्बा जी दर्शन करने के लिए आंखें ठीक हो जाएगी, तो उन्होंने कहा हमारे यहीं पे आप मंदिर बनवा दीजिए। तो उस समय मंत्रियों के आदेश और राजा के आदेश पर मंत्रियों ने इतना सुंदर मंदिर उस ज़माने में 1652 आज से 370 वर्ष पुराना प्राचीनतम मंदिरों में से यह एक मंदिर है जो महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में यह मंदिर का निर्माण हुआ और आज भी ये नगर की शोभा बढ़ाता है। जय हो जय हो जय हो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये होली का हमारा प्रसंग है और होली का प्रसंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हाँ आपको बता दें कि ये एक ज़माना था जब मेरा ननियाल यही है, तो मेरे आज भी बाप दादा बात करते हैं कि एक ही होली जलती थी पूरे अम्बा माता में। जी साहब आप बताओ। सर मेरे आप लोगों से निवेदन है, ये राकेश जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये सज्जन सिंह जी, महाराणा भोपाल सिंह जी, इनकी सदी बीत गई ये होली जलाते हुए। अब हम नवयुग संभाल इस गद्दी को। आप जैसे मैं यही का नन्हेलाल है, मैं तो बात कर थे हम इसी होली के ढूंढे हुए हैं। जी 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 सर। तो ये तो करीब 370 वर्ष पुरानी जब से मंदिर बना है। जी सर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सज्जन सिंह जी, महाराणा भोपाल सिंह जी की उनकी तरफ से जलती थी। महाराणा जी भोपाल सिंह जी का फोटो लगा हुआ मंदिर में और बच्चे भी यही ढूंढते थे सब यहाँ। ये पुरानी गली गली में होली कहाँ से आ गई सर? ये तो प्रति का नियम है, मतलब पब्लिक बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई। बाकी होली मेन होली यही थी अम्बा माता की।
जी सर, इस वर्ष क्या नया करने जा रहे हैं आप? ये करने जाना, अभी रंगोली होगी सर, अभी शाम को रंगोली होगी और यहाँ माता बहनी आएगी, सब गीत गाएगी, पूरी रंगोली होगी। जी सर, ये हमारे राकेश जी है सर, ये आज दिन यहाँ ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते थे नवरात्रि में। माता रानी को हमेशा खुश रखे, बहुत अच्छे से प्रोग्राम करे इन्होंने। तो धन्य है वो धरती, धन्य है वो धरती जहाँ पर महाराणा राज सिंह जी जैसे वीर प्रतापी ने जन्म लिया। उन्हीं के कार्यकाल में ये मंदिर निर्माण हुआ और उस जमाने की होली 370 साल देखते देखते बीत गए। क्या कुछ पाया हमने और क्या कुछ हुआ? अब ये तो सब मोहब्बत वाले त्यौहार है, सब बच्चे बच्चे होते हैं, उनको ढूंढाते हैं, करते हैं, इनके परिक्रमा लगाते हैं, करते हैं क्या, और सब भाईचारा मिलता है क्या, और क्या वही उसमें वो गाते हैं, होली के दिन मिल जाते हैं रंगों में रंग, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो इसलिए ये त्यौहार सब मतलब दुश्मनी भी छोड़ के लोगों को रंगों में रंगती है और गले मिलाती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और समय के अनुसार जैसे जनसंख्या पब्लिक बढ़ती गई, उसके अनुसार सभी लोग अलग अलग दूर दूर चले गए, सब अपने अपने स्थानीय दूर पड़ता है तो वहाँ, बाकी तो पहले शहर पुराने शहर में होती थी, अब सभी बहुत दूर दूर हो गए, तो सब अपने अपने अनुसार मनाते हैं, कोई बाहर के भी हैं, सभी हैं, पर यह प्रेम भाव का त्यौहार है और सबको मनाना चाहिए और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। आप भी एक सनातनी है, लेकिन पारंपरिक होली चौराहे पे चलनी चाहिए, मंदिर के आगे चलनी चाहिए? वैसे तो मंदिर और चौक सामाजिक सब जहाँ पंचायत का वो होते थे, पंचायत ही होती थी जनरल, तो क्या सभी मंदिरों में जलती थी। सीना जी हुआ, अम्बा माता हुआ, पैलेस में हुआ, अपने जगदीश चौक हुआ। आपने उदयपुर में देखी है गिनी चुनी? मैं तो रावजी घाटे से रहा हूँ, तो मैंने करीब पुरानी सभी होलियाँ देखी है। और क्या बढ़ के कितनी होगी आज? आज तो बढ़ के गली गली में हो गई है क्या, और जनता भी बढ़ गई है। उदयपुर ऐसा है जो बाहर से जो भी आता है वो यही बच जाता है, तो पब्लिक बढ़ती गई क्या। बाकी तो जैसे सीना जी के मंदिर की है, जगदीश मंदिर की है, बड़ी होली है, सबसे बड़ी वो उधर सिटी में। नाम की देखी वो? हाँ, पर है पुरानी, वो पारंपरिक कर रहे हैं, पर आजकल महंगारत भी है, सब है, तो उसके अनुसार होली छोटी होती गई है। हमारे बड़े भैया सही क्या, कह रहे हैं, और बाकी मेन होली सही। दो ही थी, एक तो दरबार की, एक हाँ, ठीक है, सही बात है। क्या कुछ आपके मन में ये लगता है कि सनातन संस्कृति का ये बड़ा स्वरूप? ये तो मेन सनातनी काम है, ये तो अवध क्या, ये तक भक्त प्रहलाद और होलिका, हिरण्यकश्यप, ये उस जमाने का, ये उसको याद करते हैं भक्त प्रहलाद को भी, कि मतलब सनातनी भक्ति की याद दिलाती है कि आज वो भक्त प्रहलाद, इसमें ये क्या उसके वजह से ही ये होली मानी जाती है अपने क्या, और होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया, तो ये भी सनातनी परंपरा या उसका प्रभाव समझे हैं, तो सनातनी तो दम है ही है। जैसे खाए क्या ना, अन्न वैसे निकले वाणी, तो उस जमाने में जैसो खाए दान वैसे आए शान। बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हिरण्यकश्यप उस समय राक्षस कुल में जन्म लिया था, भक्त प्रहलाद उन्हीं के कुल में जन्म लेकर धर्म पर विजय पताका फेरे। क्या आप सोचते हैं उस जमाने में? वो धर्म तो धर्म ही रहेगा, न्याय न्याय ही रहेगा क्या, अधर्म पे धर्म की जीत हुई है इसमें भी। जैसे भगवान राम ने रावण के वो अधर्म चले उनमें हुई, तो इसी प्रकार भक्त प्रहलाद भी उसी में से एक है, तो उन्होंने भी वो धर्म के प्रति लगे रहे, तो उनकी विजय हुई है, और होलिका जल गई, वो बचे रहे, तो ये सनातनियों की जीत है। कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में बुजुर्गों का बड़ा योगदान होता है। आप अपने इन सभी परिवार, सनातन परिवार के लिए क्या कामना करते हैं कि वो इन बुराइयों से दूर रहकर अच्छाई की ओर? तो सनातनी सिखाते ही अच्छा ही है, और ये पारंपरिक और सनातनी धर्म ही ये अपने आप में कि सेवा भाव का धर्म है, एक दूसरों के प्रति लगाव रहता है, प्रेम मोहब्बत रहती है क्या, और संयुक्त परिवार में रहना करना, ये सब भी सनातन सिखाता है। क्या ये संस्कृति हमारा पार्ट है, इसको ये विरासत की तरह माने हम? संस्कृति हमारा पार्ट नहीं, हम इस संस्कृति के पार्ट है ये भी अच्छी क्या, और इसके अनुसार चलना चाहिए, वही विजय है क्या। अपन ने संस्कृति नहीं बनी है, संस्कृति से हम बने हैं। कहीं पे भी गली मोहल्ले में होली लगाए तो किन बातों का ध्यान रखें विशेष करके? बस सावधानी बरते हैं, आगजनी नहीं हो, जगह कम हो गई है क्या, इसलिए लोगों को यूँ थोड़ा रहे कि भाई सावधानी पूर्वक रहे क्या, और कोई और भीड़ भाड़ से दूर रहें, और धक्का मुक्की नहीं करें, और पटाखे वगैरह नहीं, ध्यान से खुले जगह में रहें, ताकि दूसरों को किसी को नुकसान नहीं हो। कल का दिन कैसे रहने वाला है? कल का दिन अच्छा भाईचारे का रहना चाहिए,
और सभी मतलब कोई एसिड वगैरह टाइप का या ऐसा केमिकल वाली नहीं, नेचुरल होली खेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्किन वगैरह के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या होली के दिन माता पिता के चरण वंदन करें? होली पे क्यों, सब रोज ही करने चाहिए, ये तो सनातन का काम है कि भाई माता पिता को तो हमेशा वंदन करना चाहिए, उनकी वजह से तो अपन इस दुनिया में है। कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं उनसे जाके पूछो कि उनकी क्या हाल है। हाल तो सब देखो, प्रभु सबका ध्यान रखता है, पर माता पिता तो माता पिता ही है, माता पिता का तो ख्याल रखना ही चाहिए। और ये तो हमारे को संस्कृति सिखाती है कि माता पिता ही होते हैं, या पहले गुरु माँ ही होती है, तो उनका तो ख्याल रखना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर आकर आपने जो अमृत वर्षा की है हमारे सभी दर्शकों पर, सभी भारतवासियों पर, विदेश में रहने वालों पर। मतलब हमारा चैनल विदेश के लोग भी देखते हैं और वो संस्कृति से जुड़े रहे, वो पूछते हैं कि हमें ये बताइए किस राजा ने क्या काम किया, तो हम उनको दिखाते रहते हैं कि ये महाराणा राज सिंह जी की देन है। उन्होंने राजसमंद झील बनवाई। मेवाड़ तो हमेशा ही मेवाड़ का बहुत परचम लहराता रहा है। बहुत बहुत उदयपुर का नाम तो पूरे विश्व में है ही है, और ये बना भी रहना चाहिए, और ये सब हमारी जिम्मेदारी है इसको स्वच्छता पूर्वक आगे बनाए रखने में। जय श्री राम। बहुत बहुत जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे अवगत कराइए। आइए सब मिलकर इन खुशियों के पर्व को ऐसे मनाएं धूमधाम से कि दुनिया देखे कि वाह क्या सनातनी है। आपको बता दें कि ये जो स्थान है वहाँ प्राचीन बावड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जल संरक्षण के लिए भी ये सामने बावड़ी है पूरी, और बावड़ी वगैरह आसपास में, और पूरा नगर उत्साहित होकर। हाँ, ये हमारा क्या बावड़ी पे। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेवाड़ के महाराणाओं का भी, महाराणाओं के चरणों में शत वंदन नमन। जय मेवाड़।